आपके पास आऊंगी आशीष जी, आपके पास भी मैं आती हूं, चूंकि आप दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो सारे जवाब आपसे ही लेंगे। लेकिन इन सब के बीच हमें इंतजार है आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का भी। आपका पक्ष इस पूरे मामले पर क्या है वो भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं सीधा सवाल ले लेती हूं। मनोज जी, ये टोपी ट्रांसफर का कार्यक्रम कब तक चलेगा दिल्ली में? एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और बीजेपी आम आदमी पार्टी यही खेल खेलती है आपस में। चित्रा जी, इसमें टोपी ट्रांसफर जैसी कोई बात ही नहीं है। दिल्ली सरकार पता नहीं क्यों इतने बड़े मुद्दे पे अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मिंटो ब्रिज के नीचे ये जो दृश्य दिख रहा है या आज जो घटना घटी है, ये पिछले 10-12 साल से होती है और ये लगातार हर साल इस विभत्स दृश्य को हम देखते हैं। इस बार एक ऑटो ड्राइवर उसमें फंस के अपनी जान गंवा चुका है। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन हमारे समझ से ये बात नहीं आ रही है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी का ब्रिज है, ड्रेन है पीडब्ल्यूडी का। इस अंतर को किसी को घालमेल नहीं करना है। हो सकता है कहीं एमसीडी का कोई नाला हो जिसमें अभी सफाई न हुई हो, अगर हमारे ध्यान में आए तो निश्चित रूप से हम उस पर वहाँ के अधिकारियों को भी दोषी ठहराएंगे। लेकिन इस केस में कहीं भी एमसीडी से लेना देना नहीं है, क्योंकि इस दिल्ली को समझने के लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा। छोटे नाले एमसीडी के पास हैं, बड़े नाले या तो पीडब्ल्यूडी के हैं या फिर फ्लड डिपार्टमेंट के हैं। पीडब्ल्यूडी फ्लड डिपार्टमेंट जब बड़े नालों को साफ नहीं करेगी तो कई बार छोटे नाले बड़े तकलीफदेह होते हैं। लेकिन ये घटना, अब तो इस पे हम आप जितनी भी बहस कर लें, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने ढंग से अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन आज शपथ होनी चाहिए कि अगले साल ये दृश्य ना दिखे। आज तो 20 दिन हम लड़ाई करेंगे, फिर भी हम दिल्ली के इस भयावह दृश्य को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसके लिए कम से कम साल भर पहले जागना पड़ेगा। ये बारिश का समय जैसे होता है, हमने तो ये भी पूछा अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या पिछले 6 महीना में फ्लड से, पीडब्ल्यूडी से कोई ऐसी मीटिंग हुई जो मानसून के पहले की है? नहीं हुई है। और 3 घंटे की बारिश में ये हाल, तो अभी 2-3 महीने बारिश में कैसे बचाना है दिल्ली को, इसकी चिंता कर ले। और इसके लिए चाहे विधायक हो, पूर्व विधायकों का जो कुल मिलाकर आपने अब छोटे नाले और बड़े नाले में राजधानी दिल्ली को विभाजित कर दिया है। मैं समझ गई आपकी बात कि छोटा नाला एमसीडी, बड़ा नाला आम आदमी पार्टी, और इसमें जिम्मेदारी एक दूसरे पर कि बड़े नाले वालों ने काम नहीं किया और छोटे नाले वालों की शिकायत अगर आती है तो हम ठीक करा देंगे, अधिकारियों को डांटेंगे। मतलब मनोज तिवारी जी, आप इतनी हल्की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पता नहीं आप इसको क्या समझ रही हैं। जो अगर दिल्ली की जानकारी को जब तक आप नहीं समझेंगे तो फिर तो आप राजनीतिक बातें ही करेंगे। ये दिल्ली का निर्माण है, दिल्ली की व्यवस्था ऐसे चलती है कि छोटे नाले एमसीडी के पास हैं, बड़े नाले या तो फ्लड के हैं या फिर पीडब्ल्यूडी के हैं। तो इसमें तो सबको मिलकर के इसको ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिज बना है उसमें नाले का ज्यादा दोष नहीं है जितना इंजीनियरिंग का दोष है। जो ब्रिज बना है वहां से अंडरपास में पानी धौला कुआं में क्यों नहीं भर गया? अभी हमने 8 महीना पहले अंडरपास बनाया है। तो हम ये बात कर रहे हैं। आप देखो, होता यही है चित्रा जी कि जानकारी के अभाव में या तो हम राजनीतिक बातें करते हैं या तो फिर थोड़े समय अपनी बात को चमकाने के लिए बात करके निकल जाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो दिल्ली की व्यवस्था है उसको दिल्ली भी जाने। हर रोड पे लिखिए ये किसका रोड है, और फिर उसके बाद कोई राजनीतिक उस पे विद्वेष नहीं कर पाएगा। हमारा ये उद्देश्य है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना